हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम जिस कहानी की समीक्षा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के रचयिता माधवराव स्प्रे हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचयिता माधवराव स्प्रे का जीवन काल 1871 से 1926 ईस्वी तक है। प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। 1901 ईस्वी में यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका के संपादक उस समय माधवराव स्प्रे स्वयं थे। आधुनिक शोध एवं देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। वर्ण्य विषय: गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट करना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का सारांश: इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंतवादी शोषण के तंतुओं से बुना गया है। एक जमींदार द्वारा अपने महल के सामने स्थित असहाय विधवा की झोपड़ी को हड़पना, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, अपनी पोती के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना तथा अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी मांगना, जमींदार की आंखें खुलना, उसका हृदय परिवर्तन हो जाना तथा उस विधवा को उसकी झोपड़ी वापस लौटा देने का इस कहानी में चित्रण हुआ है। ये कुछ घटनाएं हैं जो इस कहानी में दिखाई गई हैं। पात्र हैं विधवा स्त्री, जमींदार तथा विधवा स्त्री की पोती जो एक छोटी बच्ची है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संदर्भ में आलोचकों के मत हम जान लेते हैं। पहला मत है, एक टोकरी भर मिट्टी संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी है। यह मत गोपाल राय जी का है। दूसरा कथन है, एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी की प्रतीक बन गई है। इस कहानी में भारत की स्वाधीनता का भाव प्रकट हुआ है। यह कथन सत्यकाम जी का है। इस प्रकार के कथन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी की समीक्षा पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यह कहानी संक्षेप में बताई गई है। इसे विस्तार पूर्वक हम केवल मूल कहानी में ही पढ़ सकते हैं। समय के अभाव के कारण हम केवल समीक्षा ही पढ़ लेते हैं। धन्यवाद।